हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, राइट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, कैसे उसको न्यूमेरिकल उस पर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपोथेसिस का मीनिंग है कि अजम्पशन, हम उसको अज्यूम करते हैं कि ये इतना एक टेंटेटिव डेटा होगा। इसका अगर आप डेफिनेशन लिखने को आएगा तो आप सबसे पहले लिख देना है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन। हम किसी चीज़ को अज्यूम करते हैं कि ये इतना परसेंट पॉपुलेशन है, उसका ये सैंपल स्पेस है। सपोज हमने बताना है कि हमारे क्लासरूम में इतने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, जिसमें से 60% स्टूडेंट पास हो जाएंगे। अब वो कितना परफेक्ट होता है, 60% बच्चे पास हो जाएंगे, 60% बच्चों में से भी कम पास हो जाएंगे, वो उसके लिए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास दो पार्ट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. First is called null hypothesis, that is denoted by H naught, and another is the alternative hypothesis, it is denoted by H1, and you can also say the alternative hypothesis is become a research hypothesis. इसी को हम लोग research hypothesis के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आ गया research hypothesis क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसी को हम लोग alternative hypothesis बोलते हैं, राइट। अब alternative hypothesis क्या है और null hypothesis क्या है उसको हम लोग ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है जीरो, नल, राइट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ क्लेम और स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज अज्यूम टू बी ट्रू अंटिल इट इज डिक्लेयर टू बी फॉल्स। दिस इज द एच नॉट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमने बोला है कि हमारे पास एक समझो ले लेता हूँ, हमारे पास एक थम्सअप का बोतल है। थम्सअप के बोतल में मैंने बोला कि इस बोतल में 500 ml का कोल्ड ड्रिंक भरा जाएगा, राइट। हमने बोला कि इस थम्सअप के बोतल में 500 कोल्ड ड्रिंक भरा जाएगा। अब अगर सभी बोतल में 500 भरा गया है तो दैट इज करेक्ट, हमने जो स्टेटमेंट लिया है वो हमारा ट्रू हो गया है। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है कि भाई 500 का जो ml इसमें भरना है, 500 ml के कोल्ड ड्रिंक, हो सकता है कि कुछ बॉटल में उससे ज़्यादा भी भर दिया गया हो और कुछ बॉटल में उससे कम भी भर दिया गया हो, राइट। इस तरह के जब कंडीशन आएगा तो हमारा यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, तो हम उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जाएंगे। अब इसी को हम थोड़ा और आगे ब्रीफ में समझते हैं क्या होता है, कैसे अजम्पशन करते हैं, कैसे इसको डिस्कस करना है, एक एक पॉइंट करके डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। अब सपोज हमने बात किया था आपको ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, इसका डेफिनेशन आपको इस तरह से लिखना है। इफ इट इज अ क्लेम और स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज अज्यूम टू बी ट्रू अंटिल इट इज डिक्लेयर टू बी फॉल्स। और अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एनी हाइपोथेसिस विच इज कंप्लीमेंट्री टू नल हाइपोथेसिस, राइट। ये कंप्लीमेंट्री टू द नल हाइपोथेसिस है। अब इसी को एक थोड़ा और ब्रीफिंग हम लोग करते हैं, समझते हैं, एक एक करके समझना है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता ही है। अभी आपका एग्जाम आ गया है। अब इसमें देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सब जो हमने बोला कि एच नॉट क्या है बेटा, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। अब नल हाइपोथेसिस को हमने बोला था, इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि म्यू, अज्यूम किया कि 500 ml का जो हमने कोल्ड ड्रिंक लिया था बॉटल में भरने के लिए, कि भाई नल हाइपोथेसिस हमने ये अज्यूम कर लिया कि 500 ml हम इसमें कोल्ड ड्रिंक भर रहे हैं, तो हमारा म्यू नॉट 500 हो जाएगा। दिस इज नल हाइपोथेसिस। अब इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? H1 हम लिखेंगे कि म्यू इज, या तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 500 ml, ये भी हो सकता है, एंड लेस देन 500 ml हो सकता है, राइट। या फिर म्यू इज नॉट इक्वल टू 500 ml। ये तीन कंडीशन आपके पास बन जाएगा। अगर यहां पे म्यू इज ग्रेटर देन 500 ml होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 500 ml, इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये तो नहीं हुआ कि इससे 500 ml से ज्यादा मैंने उसमें कोल्ड ड्रिंक भरा है बॉटल में। दिस इज कॉल्ड वन टेल्ड, राइट। अगर लेस देन होगा तो भी उसको वन टेल्ड बोलेंगे। अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब उसने बोला कि हमारे पास 500 ml का बोतल में कोल्ड ड्रिंक नहीं भरा है, तो उसको हम बोलेंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू 500। दिस इज कॉल्ड टू टेल्ड, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड टू टेल्ड। अब वन टेल में ये दोनों कंडीशन होगा, या तो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है। अगर ग्रेटर देन होगा तो भी हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, लेस देन होगा तो भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, और टू टेल्ड होगा तो भी हमारा ये होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वन टेल टेस्ट और ये टू टेल टेस्ट। होप समझ में आ गया होगा सबको। ये वन टेल टेस्ट होगा और टू टेल टेस्ट होगा। क्लियर है बेटा। अब इसी के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं कि वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है तो क्या आएगा आंसर। अगर टू टेल टेस्ट है तो क्या होगा, वन टेल टेस्ट है तो क्या होगा। इसी को आगे हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे, कैसे होता है उसको हम लोग कंप्यूटेशन में समझ लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट इसी को बोलेंगे आगे कंप्यूटेशन टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स। राइट, होप यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। अब आता है कंप्यूटेशन टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स में क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना है। कंप्यूटेशन टेस्ट ऑफ ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें एक एक करके टेस्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जेड टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है। राइट, अगर हमें जेड टेस्ट करना है या फिर टेल टेस्ट करना है उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। इफ आई एम गोइंग टू टेक जेड टेस्ट, या फिर इसी में काई स्क्वायर टेस्ट। राइट, ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है हमारे पास। अगर मुझे अब ये पता कैसे चलेगा कि मुझे जेड स्क्वायर टेस्ट करना है, सॉरी काई स्क्वायर टेस्ट करना है कि टी टेस्ट करना है या जेड टेस्ट करना है, इसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। इफ अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जेड टेस्ट की, तो जेड टेस्ट हम देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 30, सपोज हमने लिया है कि ये ना n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 30 है। राइट, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज नोन है। राइट, एस डी नोन है, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 30 है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये टेस्ट जो होगा वो जेड टेस्ट होगा। अब इसको हम लोग जेड टेस्ट में अप्लाई करेंगे। जेड टेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा बार एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से समझ लो क्या है ये सब। इट इज जेड टेस्ट। अगर हमारे पास सिंपल साइज छोटा है, मतलब ग्रेटर देन 30 से बड़ा है, तो हम लोग जेड टेस्ट करेंगे। इससे अगर छोटा है तो टी टेस्ट करेंगे, फिर काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे, बहुत बड़ा है तो लार्ज है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जेड टेस्ट के लिए, तो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा बार एक्स। अब यहाँ पे इट इज इक्वल टू, अगर एन हमारे पास 0 या 1 होगा, नोन है या फिर अननोन है, सेट या रीसेट है। अब इसके लिए फॉर्मूला हमने बता दिया है। अब सिग्मा एक्स की एक्स बार क्या होता है, दिस इज द मीन ऑफ सैंपल साइज एंड म्यू इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन। दोनों मीन की वैल्यू है बेटा। एक्स बार इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ सैंपल साइज एंड म्यू इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन, एंड एस डी मीन्स क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एरर ऑफ मीन। अगर यहाँ पे सिग्मा एक्स अगर हमारे पास नोन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बाई रूट एन ऑफ मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई रूट एन। आपको एन तो पता ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल साइज है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर यहाँ पे सिग्मा एक्स बार अननोन है तो यहाँ पे एस डिवाइड बाई एन होगा। अगर अननोन है तो क्या हो जाएगा, इफ अननोन, यहाँ पे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एस बाई रूट एन। एस क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल साइज। अब एन इज लेस देन 20 है, जेड है, तो हम लोग इस तरह से इसको टेस्ट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 30 होगा सिंपल साइज से तो जेड टेस्ट होगा, लेस देन 30 होगा तो टी टेस्ट होगा, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, होप यहाँ तक समझ में आया। अगर जेड की वैल्यू, जेड टेस्ट करना है तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 होना जरूरी है। अगर हमें टी टेस्ट है, अब आपको पता कैसे चलेगा, वो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है। अब आपको अगर दिया है कि भाई ये इतना सैंपल साइज है, इसका ये वैल्यू है, तो आपको खुद वहाँ पे सोचना है कि ये जेड टेस्ट होगा,
टी टेस्ट होगा, काई स्क्वायर टेस्ट होगा, क्या होगा, राइट। अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 300 है, यू नीड टू टेक अ जेड टेस्ट, तभी आपको जेड टेस्ट की जरूरत है। टेस्ट वहाँ पे फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे। दिस इज एक्स बार का मतलब होता है मीन ऑफ सैंपल साइज, एंड म्यू इज कॉल्ड द मीन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे दो केस बनेगा, सिग्मा की वैल्यू एक बार सिग्मा बाई रूट एन या फिर एस बाई रूट एन। सिग्मा की वैल्यू हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, या फिर कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में आपको वेरिएंस गिवन होगा। अगर वेरिएंस गिवन होगा यू कैन टेक रूट ऑफ दैट, रूट निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एरर ऑफ मीन सिग्मा बाई रूट एन, ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे सिग्मा बाई रूट एन रखोगे या फिर एस बाई रूट एन रखोगे। अगर नोन है तो ये वैल्यू रखोगे, अगर सिग्मा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अननोन है। अब आपको डाउट आ रहा है ना क्या अननोन है क्या नोन है, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन दिया होगा, राइट, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर वो अननोन है तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, अगर नोन है गिवन है तो रूट सिग्मा बाई रूट एन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा जी टेस्ट के लिए है, जेड टेस्ट के लिए है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे हाइपोथेसिस का। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, नल हाइपोथेसिस होगा कि अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस होगा, राइट। तो उसके लिए हमने बताया कि ये पॉसिबल आउटकम है, या रिजेक्ट होगा या डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ये जो एच नॉट है या तो ये नल हाइपोथेसिस है, रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा। ये क्या कंडीशन है इसके लिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने के लिए? सपोज हमने बोला था कि ये कंडीशन है 500 ml का हमने बॉटल में भरना है, अगर ये 500 हो गया पूरा परफेक्शन हमारा राइट है, दिस इज नल हाइपोथेसिस। नहीं होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसी के लिए हमने आया नेक्स्ट लेवल आता है जो LOS मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या बताता है, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। दिस इज व्हाट, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन द एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस। जो भी हमने लिया है, अगर अल्टरनेटिंग से लेंगे तो अल्टरनेटिंग होगा, नल होगा तो नल हाइपोथेसिस होगा। तो हमने सपोज बोला है कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। अब ये क्या होगा, या तो 5% होता है, 1% होगा, 10% होगा, ये इतने आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में। अगर हमने बोला कि ये 5% क्या है, LOS मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका 5% है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, LOS को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। अगर वो 5% दिया है, 5% मीन्स व्हाट, 0.05, ये आपका 5% हो गया। 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 0.01, 10% मतलब 0.1, राइट, ये हो गया आपका। अगर 0.05 का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये इतना एरर है, हमने 100% लिया है, उसमें ये इतना परसेंट एरर है, इतना नहीं होगा, तो होगा कितना, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हमने बोला कि हमारे पास 100% होता है, 100 माइनस 0. ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, या 5% चला जाएगा तो 95% बचेगा। आप बोल सकते हो अगर हमने 100% में से 5% निकाल दिया तो कितना बचा, 95% परफेक्शन होगा, 0.5 या 5% क्या होगा, एरर होगा। अब हमने बताया उसके लिए क्या है, कॉन्फिडेंस कितना होगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस C इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अगर हमने बताया कि यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 0.05 आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा इधर 1 माइनस 0.05 कितना सब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 0.95। दिस इज योर आंसर। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, 1 माइनस 0.05, 5 यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे लगा दिया, ये हमारे पास 0.95। ये हमारे पास हुआ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यही बचा हमारे पास। इससे पता चलेगा कि हम लोग क्या चेक करते हैं और कैसे एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, कैसे आगे होगा। इसलिए हम लोग ये कॉन्फिडेंस पे आते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। अब इसके बाद एक ग्राफिकल हम लोग इसको समझाते हैं ग्राफ के फॉर्म में, कि हमारा आगे ग्राफ के फॉर्म में किस तरह से इसको आगे कंटिन्यू करना है, समझाना है, राइट। तो उसके लिए हमने सपोज इसको हटा दिया, ये हमने हटा दिया, राइट। ये हम लोग ने डिस्कस किया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस LOC ना, LOC की वैल्यू कितना था, LOS लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था, ठीक है। 5% का मतलब 0.05 था। हमने बोला कि 1 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा, 0.95। ये हमारा क्या था, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस C की वैल्यू आया था।
अब 0.095 है, मतलब अगर हमने यहाँ पे कट किया तो चलो ठीक है, ये डॉट 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 दिखाया, ये डॉट 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 दिखाया, ये जो वैल्यू होगा ये अल्फ़ा की वैल्यू होगा। दिस इज अल्फ़ा इक्वल टू 0.95 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया, राइट। अब ये दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो आया था 0.95, ये टोटल तो 0.95 है, तो 0.95 अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.475, यहाँ पे भी आ जाएगा 0.475, राइट। अब ये वैल्यू एक्सेप्टेंस होगा, ये हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ये पूरा इसके अंदर यहाँ पे। और ये वैल्यू जो होगा ये अल्फ़ा बाई 2 होगा, दिस इज व्हाट अल्फ़ा बाई 2, ये हमारे पास अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2 मतलब अल्फ़ा कितना था 0.05, ये कितना हो जाएगा 0.025 और ये कितना हो जाएगा 0.025। अब ये वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजेक्शन, यही तो हमारा एरर है, ये वैल्यू हमारा क्या है, एरर है, ये हमारे पास रिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्ट, राइट। और ये हमारे पास रिजेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको हम अगर समझे हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 5% लिया था, इट विल बी 0.05। अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस C इक्वल टू 1 माइनस अल्फा फार्मूला होता है, तो 1 माइनस 0.05 इट विल बी 0.95। अब ये जो है हमारे पास 0.95 ये पूरा एरिया एक्सेप्टेंस में आएगा और ये हमारे पास रिजेक्शन में आएगा। अब आपकी वैल्यू जो जेड आपने निकाला है, जेड इक्वल टू आपने जो निकाला है फॉर्मूले से, जेड इक्वल टू क्या निकाला था, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा एक्स ना, ये निकाला था। अब इसकी वैल्यू अगर ये रेंज में आता है, ये रेंज में आएगा तो आपका रिजेक्ट होगा हाइपोथेसिस, ये रेंज में आएगा तो एक्सेप्ट होगा। सिंपली यू कैन से इफ अगर इससे ग्रेटर आता है तो आपकी वैल्यू एक्सेप्ट होगा, इससे वैल्यू छोटा आता है तो रिजेक्ट होगा, राइट। अब देखो ये 0.05, इससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, कौन सा रिजेक्ट होता है, ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। होपफुली ये समझ में आ गया। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो आप बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी मैंने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझाया है कि हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, फिर एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उसको रिजेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि यहां तक लास्ट तक आपको एग्जाम में देना पड़ेगा अगर एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, कौन सा हाइपोथेसिस है ये, तो आपका फाइनल आंसर आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है, अदरवाइज नहीं। तो प्लीज़ आप ये बने रहना वीडियो में, आगे के नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखना, उसको हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।